हरियाणा का अपना है, राजस्थान का अपना है, नामलाई का अपना है, सबके अपने अपने पाठ्यक्रम हैं। वहाँ से एक एग्ज़ाम दिया, बीएड किया, एग्ज़ाम दिया, आप आगे क्लासरूम में। इंडक्शन, एक वैसे तो अनीता जी को मैंने कहा है कि 3 महीने या 6 महीने का एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाइए जो टीचर ट्रेनिंग के लिए एक रिवोल्यूशन, मतलब एक तरह से क्रांतिकारी पाठ्यक्रम हो। और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वर्षों में हर टीचर उस पाठ्यक्रम से गुजर के निकले, जो बहुत पुराने काम कर रहे हैं वो भी, जो नए आ रहे हैं वो भी। पर टू बिगिन विद 1 महीने का, ताकि हम जो टीचर्स की डेफिशिएंसी है वो भी बहुत लंबे समय तक ना चले, जो कमी है क्लासरूम्स में, तो वो आप लोग भी इसमें इनपुट दीजिए। आप लोग इसमें बताइए कि क्या चीज़ें शामिल हों, ताकि, क्योंकि अब आप लोगों के पास क्लासरूम्स और ऑफिस सब जगह का एक्सपीरियंस है। एक और चीज़ जिसको हम ला रहे हैं, अभी कलाम साहब से भी उसके बारे में चर्चा हुई थी कि अब वो इस हाउस से रिलेटेड है कि स्कूल पास करने वाले हर बच्चे के पास में 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक उसकी स्कूलिंग का और एक उसके स्किल का। वो वेटर बनेगा या मिस्त्री बनेगा या कुछ और 50 तरह की 1000 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। स्किल, उस 9th क्लास से उसको स्किल की ट्रेनिंग देनी शुरू हो जाए, साथ साथ उसके टेस्ट के हिसाब से, उसकी ज़िंदगी के हिसाब से, समाज की ज़रूरतों के हिसाब से 9th, 10th, 11th, 12th 4 साल वो पढ़े भी, उसमें सारी संभावनाएं हैं। वो आगे जाके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में एक बहुत बड़ा रिसर्चर भी बन सकता है, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत अच्छा प्लम्बर भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। तो साथ साथ जब वो 12th क्लास में आपके पास से निकले, +2 के बाद आपके यहाँ से निकले, तो उसके पास में 2 डिग्री होनी चाहिए, 2 सर्टिफिकेट होने चाहिए, एक उसके स्किल का, एक उसकी एजुकेशन का। एजुकेशन में क्या हो, कैसे हो, इस सब की समीक्षा, उस पर सॉल्यूशन और उसके क्या प्लान हो सकते हैं, उस पर चर्चा 9 दिन में होगी। स्किल पे कभी और बैठ के बात करेंगे, लेकिन उसकी झलक आपको इसमें मिलेगी। लेकिन आगे का जो मॉडल है, क्योंकि जब तक हम आगे का मॉडल नहीं खड़ा करेंगे इससे, वो हमारी क्लैरिटी है। अभी क्या है, अभी तो 95% नहीं आए तो सुसाइड में, तो पहला काम तो वहीं से पूरा हो जाएगा कि अगर आपने उसको 4 साल में उसके साथ स्किल भी जोड़ दिया उसकी जिंदगी से, तो काफी हद तक उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर वो फर्दर एजुकेशन करना चाहता है तो करे उस सर्टिफिकेट के बेस पे, जहाँ उसको एडमिशन मिल सकता है अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार। और हायर एजुकेशन को हम लोग इतना फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चा तो चाहे तो जाके कोई काम करना शुरू कर दे और 6 महीने, 1 साल बाद वापस एजुकेशन सिस्टम के पास आए, बोले यार 1 साल काम कर लिया, मैं एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता हूँ। हमारे पास स्पेस होना चाहिए कि हम उसको एकोमोडेट करके उसकी एजुकेशन कंटिन्यू करा सकें। फर्दर लर्निंग दुनिया के कई देशों में बहुत सक्सेसफुली चल रही है। हम कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन समझना चाहते हैं, उसको सीख के अपने यहाँ अपने भारत के परिवेश के अनुसार इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। वो आए, आके हमें किसी समय कहे कि भाई मैं एजुकेशन अपनी कंटिन्यू करनी है, आइए स्वागत है। 1 साल बाद फिर वो कहे कि मेरी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही, मुझे तो जॉब करना पड़ेगा, मेरे पास स्किल है, तो जाके करने लगे। 4 साल बाद करे, वापस आए, फिर कहे कि जी मेरे को फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करनी, कर लीजिए, 2nd ईयर कर लीजिए। अगले 5 साल में, 10 साल में जब उसको डिग्री पूरी करनी है अपनी करें, जब PhD करनी है कर ले, नहीं करनी है नहीं करे, उसके बाद स्किल का सर्टिफिकेट काम आएगा। स्किल सर्टिफिकेट माने स्किल है उसके पास, स्किल है तो उसके पास में एजुकेशन के भी दरवाजे खुले हुए हैं, उसके स्किल के भी दरवाजे खुले हुए हैं। वो ITI, पॉलिटेक्निक के माध्यम से भी जाके इंजीनियरिंग तक जा सकता है, वो आपके बिना उसको टच किए भी इंजीनियरिंग तक जा सकता है, वो एकेडमिशियन बन सकता है। ये सारे दरवाजे हायर एजुकेशन में खोलने जा रहे हैं, तो उसके लिए तैयार आपको करना पड़ेगा। फाउंडेशन कमजोर हो गई तो वो सारी दीवार, सारी इमारत ऐसे नीचे गिर जाएगी। वो इमारत आपके यहाँ से, उसकी बुनियाद आपके यहाँ, फर्स्ट फ्लोर आपके यहाँ। कल आप लोगों ने देखा होगा, अगर कुछ लोगों ने देखा होगा, ABP न्यूज पर एक बहुत शानदार प्रोग्राम, मैं प्रोग्राम नहीं कहूँगा बल्कि मैं कामकाज में बहुत बड़ा दिया है। मैं लगातार यहाँ इस सदन में कई बार चर्चा कर चुका हूँ, आप लोगों में से जिन लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करता हूँ उनके साथ चर्चा कर चुका हूँ कि दुनिया में फिनलैंड एजुकेशन में सबसे प्रयोगधर्मी देश माना जाता है। सबसे अधिक प्रयोग करके उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना लिया है कि आज हर बच्चा वहाँ एजुकेशन पाने का अधिकारी है, अधिकारी मैंने उसको मिल रही है, और बहुत अच्छी एजुकेशन सिस्टम के तहत मिल रही है। आप लोगों में से जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया, अच्छी रिसर्च की, अपने रिपोर्टर्स को भेज के उन्होंने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम को समझा, भारत में कहाँ खामियां हैं उसको थोड़ा सा आकलन करने की कोशिश की। टीवी का काम इतना ही था, न्यूज रिपोर्टर का काम इतना ही था,
पत्रकार का काम उतना ही था, उसने अपना धर्म निभाया। अब हमको अपना धर्म निभाना है, हमको वहां से भी सीखना है, हमको जहां जहां से एक्सपीरियंस अच्छे मिलेंगे सीखना है। मैं कई बार एग्जांपल देता था कि हमारे एक दोस्त हैं, वो फिनलैंड गए, तो फिनलैंड में वो कुछ 2-3 महीने के लिए गए थे, और ये मेरा पहला एनकाउंटर था। उसके बाद मैंने सोचा कि फिनलैंड में ऐसा क्या होता है। वो फिनलैंड गए तो वहाँ वो रहे थोड़े दिन जाके, तो बोले, उन्होंने मुझे अपना एक्सपीरियंस सुनाया कि मैं सुबह निकला, जिस अपार्टमेंट में रह रहा था उस अपार्टमेंट के गेट पर ब्रेड और मिल्क के जो पैकेट्स हैं वो रखे हुए थे डब्बों में, और वो लोग आ रहे थे अपार्टमेंट से निकल के, वहाँ अपनी जो भी उनकी करेंसी है पैसा वो रख रहे थे एक डब्बे में, और वो ब्रेड और मिल्क के पैकेट उठा के ले जा रहे थे। नोबडी वाज मैनिंग इट। तो उसने पूछा कि यहाँ ऐसे ही चलता है? बोला हाँ, ये तो ऐसे ही है, तो मैनिंग की जरूरत ही नहीं, मतलब हिडन से मैनिंग की जरूरत नहीं। उसने कहा तो ऐसे ही ले जाओ अपनी। उसने कहा लेकिन मैं पैसे ना डालूं तो जो लोकल था उसने कहा कल डाल देगा। उसने कहा अच्छा कल भी ना डालूं, मैं डालू ही ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और फिर कल का जो एबीपी का प्रोग्राम है उससे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उस घटना से, जो लाइव घटना हमारे किसी दोस्त ने सुनाई। तो उसने कहा कि अगर मैं पैसे ही ना डालूं तो डालू ही ना पैसे तो उसने बड़ी मासूमियत से उससे पूछा, पर आप ऐसा क्यों करोगे? आप सोचिए, बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, आप ऐसा क्यों करोगे? रोमांचित करता है ये थॉट। वो क्या है वो आज आप समझ सकते हैं। उसके बाद, उस घटना के बाद, मैं तो पत्रकारिता में था जब ये घटना मुझे सुनाई गई, मैंने रिसर्च की और मैंने ये देखा कि फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम किसी समय बहुत प्राइवेट था, उन्होंने उसको फिर अच्छे अपने सरकारी उसमें ढाल के बहुत शानदार एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया है। मैं वहाँ से कोई कॉपी पेस्ट करने की बात नहीं कर रहा, पर समझने की, सीखने की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे क्लास टीचर होना एक बड़ा सपना होता है, आईएएस होना उतना बड़ा सपना है, मतलब जो भी वहाँ काउंटर पार्ट उनका ऑफिसर हो। यहाँ हमारा बच्चा पढ़ने जाता है तो क्या बनाते हैं हम? या तो आईएएस बन जाए, नहीं बन पाए तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, नहीं बन पाए तो मैनेजमेंट में चला जाए। ऐसा सोचते हैं, हमारी हायरार्की वहाँ से शुरू होती है। वहाँ जॉब का जो सपना है वो टीचर से शुरू होता है, क्लास टीचर से शुरू होता है। क्लास टीचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दैट सिस्टम, सबसे सम्मानित व्यक्ति है। और उसके बाद में फिर सब्जेक्ट टीचर्स और वो सब कल के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ से एबीपी से अगर डीवीडी मिल जाए तो और वो लोग तैयार हैं तो 9 दिन के इस कार्यक्रम में हम एक बार उस पर पूरी 1 घंटे की उस पर जो उनका वीडियो है उसको देख के उस पर भी और चर्चा कर सकते हैं, उसके बेस पे पॉलिसीज बना सकते हैं। इनफैक्ट मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात की है और अभी अपनी टीम को कहा था थोड़ा रिसर्च करने के लिए। अभी फिनलैंड के स्कूल्स में छुट्टियाँ चल रही हैं, तो एक बार वहाँ स्कूल खुल जाए, फिर कुछ लोग जाइएगा वहाँ से, यहाँ से डिपार्टमेंट से कुछ लोग, एजुकेशन से, SCRT से, क्लास टीचर्स, कुछ ऑफिसर्स जाएँ वहाँ पे और उस सिस्टम को फिर, अभी तो वो पत्रकारिता के नज़रिए से वो देख के आए हैं, हम बिल्कुल एजुकेशन डिपार्टमेंट के नज़रिए से उससे पहले हम होमवर्क कर रहे हैं। उस दिशा में जब हमने काम करना शुरू कर दिया है, वहाँ उन्होंने किया कैसे किया, क्या बाधाएं हैं, क्या रिजल्ट है, ये सब चीज़ें आप लोग सीख के आना और फिर और शिद्दत से अपने हिंदुस्तान में उन चीज़ों को समझ के उनसे फ़ायदा उठाएंगे। तो ये सब करने की हमारी ज़रूरत है। सोम भाई यहाँ छत्तीसगढ़ में काफ़ी सक्रिय हैं, काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं, कई प्रयोग उन्होंने वहाँ किए हैं एजुकेशन में, वो आपसे चर्चा में आएंगे। लेकिन एक बड़ा प्रयोग जिसका जिक्र मैं यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की बात की, तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पर अकेले उस पर हो रहा है। कहीं कोई एक व्यक्ति कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, वो उसकी सारी स्ट्रगल, उसकी पूरी सारी जिंदगी का सार निकालिए तो ये है कि साहब मैंने अच्छा करने की कोशिश की, कुछ अच्छा होना शुरू हुआ, फिर मेरा सिस्टम से झगड़ा होना शुरू हुआ, फिर मेरा समाज से झगड़ा होना शुरू हुआ और अंत में मेरा जो सपना था वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाया या स्पीड अप नहीं हो पाया। सार उसका ये बहुत बढ़िया प्रयोग कर रहे हैं इनका। हम लोग अभी गए थे, अनिता जी गई थी और तमाम लोग जहाँ कुछ लोग यहाँ बैठे जिनमें उस दिन गए थे। अभिभावक विद्यालय वहाँ ये लोग चला रहे हैं। अभिभावक विद्यालय में पेरेंट्स ही पढ़ाते हैं। फिनलैंड से और कहीं एक आगे का मॉडल, आगे पीछे का तो कंपटीशन नहीं है, फिर एक डिफरेंट मॉडल, लेकिन बहुत सक्सेसफुल मॉडल। वहाँ पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, वो पेरेंट्स ही टीचर है, अपने ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और क्या है, फर्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे,
तो सिर्फ माँ। जोड़ना घटाना भी पढ़ाएंगे तो माँ ने 2 लड्डू दिए, माँ ने पानी दिया, माँ ने पानी गिलास में 2 हिस्से कर दिया, सब माँ से। सारी कविताएं, सारी कहानियां माँ। 1 साल तक जिंदगी में आपकी माँ पे चर्चा इतनी हो जाएगी कि माँ आपके अंतर्मन में, माँ से संबंध आपके अंतर्मन में दर्शाता है। जो ऐसे तो माँ के साथ बच्चा जीता ही, लेकिन फिर भी माँ पे आप सारी दुनिया को माँ के नजरिए से देखना सीख जाते हैं। दूसरे वर्ष में पिता, तीसरे वर्ष में भाई बहन, चौथे वर्ष में प्रकृति नहीं समाज, और 5वें वर्ष में प्रकृति। ये सब पाठ्यक्रम में शामिल है, तो वहां पर लोग हैं, उनसे भी हमें सीखने समझने की जरूरत है। उसमें से हम कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो फिनलैंड का एग्जाम्पल दिया कल मैं देखा, वहां एक बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है, मान लीजिए फर्स्ट क्लास में जाता है, तो फर्स्ट ए में सपोज हमारे हिसाब से उसको एडमिशन मिला, तो फर्स्ट ए में जो उसकी क्लास टीचर है या जो क्लास टीचर उसका है, वही उसका सेकंड ए में भी होना है, थर्ड ए में, फोर्थ ए में, फिफ्थ ए में, सिक्स्थ ए, फिफ्थ तक शायद है, 7 वही क्लास टीचर चलेगा। उस क्लास टीचर और बच्चे का संबंध उसको पता है कहाँ गड़बड़ है, कैसे है, क्या है, वो चलता रहेगा। सब्जेक्ट टीचर्स का वही संबंध चलता रहेगा, मैंने पिछले साल इसको इंग्लिश पढ़ाई थी तो इसमें ये प्रॉब्लम थी, अब की बार वो कमी ना रहे। तो 5, 6, 7 साल मिलते हैं बच्चे के साथ उसको गुजारने की, एक छोटी सी टीम को। वो छोटी सी टीम उस बच्चे को खड़ा करती है, वही उसके लिए अकाउंटेबल है। तो ऐसा प्रयोग भी हम बहुत सारी चीज़ों से समझ सकते हैं। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि हम जहाँ दुनिया में जो अच्छा दिख रहा है उसको कॉपी पेस्ट करके लाइए और लेके लगा दीजिए। सबसे बड़ी गलती उस दिशा में हम लोग, हमसे पहले अगर मैं कहूँ, पर हम अब मैं वो करता हूँ शिक्षा विभाग होने के नाते कि हम कर चुके हैं नो डिटेंशन पॉलिसी। नहीं, वो कॉपी पेस्ट की बहुत बड़ी गलती है। हमने दुनिया के कुछ देशों में होता देखा कि साहब नो डिटेंशन पॉलिसी होती है वहाँ, तो हम आए अपने देश में कॉपी पेस्ट करके कानून बना दिया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। 9वीं क्लास के कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ठीक से कुछ लिखना नहीं आता 9वीं क्लास में पहुंचने के लिए, और वहाँ झगड़ा चल रहा है कि साहब हम फेल कैसे हो सकते हैं 9th में। ये सारी चीजें चल रही हैं, तो इस दिशा में काम करें। एक और आइडिया चल रहा है, आप लोग उस पर थोड़ा सा बताएं, मुझे भी गाइड करें। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री को हर हफ्ते कम से कम एक क्लास लेनी चाहिए, क्लासरूम में जाकर। नहीं बताओ शिक्षा मंत्री, मेरी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मैं जाके एक क्लासरूम में एक बार पढ़ाऊं तो सही, ताकि टीचर भी मुझसे कह सके अब समझ में आया पढ़ाना क्या होता है। बहुत भाषण देते रहते हैं वहां बैठ के, नहीं, इसलिए मुझे भी वो अनुभव होना बहुत जरूरी। और जब मैं ये ख्याल अपने कुछ दोस्तों के सामने रखा, तो देश के कई अच्छे प्रतिष्ठित लोग, जिसमें पत्रकारिता से भी हैं और आर्ट एंड कल्चर से भी हैं, वो सब तैयार हो गए, बोले हम भी चलेंगे। अच्छे प्रतिष्ठित, माने प्रतिष्ठित दोनों तरीके के होते हैं, अच्छे जिनको उनके हेलो आवाज पीछे तक आ रही नहीं आ रही, बीच वाले पीछे वालों का दावा ना करें। जब पूछते हैं आवाज आ रही है तो सबसे आगे वाले बोलते हैं हाँ आ रही है, आगे तो आई नहीं है, पीछे तो आ रही है। क्या हुआ? और आके क्लासरूम में आके बच्चों से चर्चा करना मायने रखेगा, ऐसे लोगों को हम स्टूडेंट बना सकते हैं, उनको क्लासरूम्स में लाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत फेमस नहीं हैं लेकिन सक्सेसफुल हैं। एक व्यक्ति दिल्ली में, जिसके फादर एक साइकिल स्टोर के सामने बैठ के पंचर लगाते थे साइकिल की दुकान के सामने बैठ के, वो व्यक्ति आज दिल्ली के सबसे बड़े साइकिल स्टोर चेन्स का मालिक है। और दिल्ली में जो सुबह सुबह शौकिया साइकिल चलाने वाले लोग दिखते हैं ना, खूब सारे लोग बढ़िया अच्छी अच्छी महंगी महंगी साइकिल लेके घूमते रहते हैं इंडिया गेट पे इधर उधर, वो एक क्लब है, वो एक पूरी टीम है दिल्ली में, वो टीम को कोऑर्डिनेट करता है। दिल्ली में साइकिलिंग का शौक पैदा किया उस आदमी ने आज। उस जैसे आदमी का क्लासरूम में आना मायने रखेगा। एक लड़का जो दिल्ली की झुग्गियों में पैदा होता है, उसके माता पिता लिफाफे बना के उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं रोजी रोटी चलाने की, वो खुद भी वही करता है, अपनी एजुकेशन जारी रखता है, फिर ट्यूशन पढ़ाता है। उसी दौर में उसको पता चलता है कि कहीं किसी एक हवलदार का बेटा IAS बन गया, वो खुद सोचता है जब हवलदार का बेटा ऐसे बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। वो पढ़ाई करना शुरू कर देता है,
और बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी महंगी शिक्षा के वो वहीं झुग्गियों में पढ़ता हुआ अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करता है दिल्ली के एक सामान्य कॉलेज से, और फिर एक IAS बन जाता है, 9th रैंक आता है। आज वो बहुत ईमानदार अधिकारियों में गिना जा रहा है। ऐसे लोगों को क्लासरूम तक लाना चाहिए और वो आने को तैयार है। ऐसे लोग, हमारे पास मॉडल्स नहीं है, हमारे पास स्पेस नहीं है इसके लिए, हमें वो स्पेस नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा कि जरूरत यह है कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, इतना बोझ ला के चलाता है, नहीं भी लाता है तो हम बहुत सारा बोझ लेके आते हैं, वो सारा बंद करें। 50% कम करना पड़ेगा, अभी 25% कम कर लीजिए, फिर जिंदगी के साथ बात करेंगे। अभी तो बात करने की स्पेस नहीं है। बच्चा भी रटते हुए आता है, टीचर भी रटाते हुए आती है, निकल जाते हैं, बच्चा एग्जाम देकर निकल जाता है, पता ही नहीं है बच्चे टीचर को बच्चा क्या था, बच्चे को पता नहीं है टीचर क्या था, वो संवाद ही नहीं हुआ करता। भाई इसको कंट्रोल करो, क्या है आवाज ज्यादा कर। तो इस दिशा में ठीक है, छोड़ दीजिए। इस दिशा में हमें काम करना है, स्कूलों का पाठ्यक्रम चेंज करना है। मैंने तो कहा था जरूरत पड़ेगी तो नया बोर्ड भी बनाएंगे। अगर CBSE या बोर्ड समय हमारे इस रास्ते में बाधा पैदा करेंगे तो हम नया बोर्ड खड़ा कर लेंगे। दिल्ली सरकार के पास वो अधिकार है कि हम अपना बोर्ड खड़ा कर सकें। चाहिए, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा तो सारे पत्रकारों को यही खबर लगी, बोले नया बोर्ड बनाएंगे। अरे नया बोर्ड बनाएंगे वो ठीक है, लेकिन पहले वालों को भी टेस्ट करेंगे, काम सारे अखबारों में पूरे मेरा इंटरव्यू होने लगा, मेरे पीछे पड़ गए सारे, आप तो बोर्ड खत्म कर दोगे CBSE। मैंने कहा मुझे कोई मतलब नहीं है, ABC नाम रख दो, CBC रख दो, BBC रख दो, कोई रख दो बोर्ड का नाम, नया रख दो, पुराना रख दो, दुनिया जहान का कोई बोर्ड ले आओ मेरे लिए। लेकिन मेरे को ये बताओ कि 20 साल तक, 12 साल तक वो बच्चा जब पढ़े तो उसकी क्या क्या गारंटी हम बोर्ड के माध्यम से ले सकते हैं। जो बोर्ड ये कहने को तैयार हो हम उस बोर्ड को अपनाने, नहीं तो अपना बोर्ड बनाए, हमें तो गारंटी चाहिए। ये सारे प्रयोग शिक्षा में करने हैं।